हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। पढ़ने के लिए एक किताब है, खाने के लिए थोड़ा सा खाना है, चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध है, पीने के लिए बस थोड़ा सा ही पानी है, करने के लिए कोई काम नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनको हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर हमारे रोजाना के जीवन में, आम बोलचाल के जीवन में। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं इसी प्रकार के वाक्यों को बनाना विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इजी एंड ट्रिकी रूल। द रूल इज वेरी सिंपल। आपको बस सेंटेंस को बिगिन करना होगा देयर से। देयर जो वर्ड होता है दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर कि इस प्लेस पर जब हम देयर का यूज कर रहे हैं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे उनको बिगिन करना है आपको देयर से। अब हमें कहना है प्रेजेंट टेंस के लिए इज, पास्ट के लिए वॉज और फ्यूचर के लिए हम देयर के साथ विल बी का भी यूज कर सकते हैं। एक किताब है तो हम कहेंगे अ बुक। देयर इज अ बुक। एक किताब थी, देयर वॉज अ बुक। एक किताब होगी, देयर विल बी अ बुक। टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हम कहेंगे। जैसे हमें कहना है थोड़ा दूध है, देयर इज सम मिल्क। थोड़ा दूध था, देयर वॉज सम मिल्क। थोड़ा दूध होगा, देयर विल बी सम मिल्क। कहने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग। कहने के लिए कुछ था, देयर वॉज समथिंग। कहने के लिए कुछ होगा, देयर विल बी समथिंग। तो सबसे पहले हमें जो है देयर इज के साथ में नाउन को जोड़ करके कहना है। अब यहां पर हम इस रूल में बात कर रहे हैं एक्चुअली दोस्तों लक्ष्य या उद्देश्य। तो यहां पर लक्ष्य या उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि जब भी हमें यह बताना हो कि कोई चीज है तो सही, लेकिन वो किस चीज के लिए है, किस पर्पज से है, किस एम के लिए है, वो उसका उद्देश्य क्या है, उसको किस लिए वहां पर रखा गया है, किस लिए वहां पर लाया गया है, किस लिए वो उपलब्ध है। तो यहां पर जैसे एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ने के लिए एक किताब है। तो ये जो किताब है उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो पढ़ने के लिए है, क्योंकि उस किताब के होने का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। पढ़ने के लिए एक किताब है तो उद्देश्य है उस किताब का कि पढ़ने के लिए है वो। उसको देने के लिए है तो यहां पर देना है, लिखने के लिए है तो यहां पर लिखना है। यानी एक ही किताब होने के उद्देश्य या लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर हम इस सेंटेंस की मदद से समझते हैं पढ़ने के लिए एक किताब है तो हम कहेंगे देयर इज अ बुक टू रीड। इस टू लगा करके टू के साथ में हमें उद्देश्य को लिखना पड़ेगा क्रिया के रूप में। लिखने के लिए एक किताब है, देयर इज अ बुक टू राइट। उस राहुल को देने के लिए एक किताब है, देयर इज अ बुक टू गिव राहुल। गरीबों को देने के लिए सिर्फ एक किताब है, देयर इज ओनली वन बुक टू गिव द पुअर पीपल, टू गिव द पुअर स्टूडेंट्स। इस तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं दोस्तों। पास्ट टेंस से बोलेंगे तो वॉज और फ्यूचर में बोलेंगे तो विल बी का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ने के लिए दो किताबें हैं। तो यहां पर जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो यहां पर देयर के साथ फिर हमें आर का यूज करना पड़ेगा। पास्ट टेंस में वर का यूज करेंगे और फ्यूचर में यूज करेंगे विल बी का। दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स। दो किताबें थी, देयर वर टू बुक्स। दो किताबें होंगी, देयर विल बी टू बुक्स। लेकिन ये किताबें किस लिए हैं, उसका उद्देश्य अगर हमें बताना है तो टू लगा करके उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे देयर आर टू बुक्स टू रीड। राहुल को देने के लिए दो किताबें हैं, देयर आर टू बुक्स टू गिव राहुल। तो यहां पर किताबों के होने का जो उद्देश्य है वो है राहुल को देना। तो यहां पर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जोड़ देना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज समथिंग का अर्थ है कुछ है, देयर इज नथिंग का अर्थ है कुछ नहीं है। जैसे अगर हमें कहना है कहने के लिए कुछ है तो हम कहेंगे देयर इज समथिंग टू से। करने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू डू। लिखने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू राइट। पकाने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू कुक। खाने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू ईट। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है। बेचने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू सेल। सीखने के लिए कुछ है, देयर इज समथिंग टू लर्न। अगर नहीं है तो हम नथिंग का यूज कर सकते हैं। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू राइट, देयर इज नथिंग टू कुक। यानी जो चीज नहीं है उसके लिए हमें यहां पर बोलना पड़ेगा, अगर है तो समथिंग, नहीं है तो नथिंग। जैसे हमें कहना है पीने के लिए थोड़ा सा मिल्क है तो हमें कहना होगा देयर इज सम मिल्क टू टेक। चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध है, देयर इज सम मिल्क टू मेक टी। खीर बनाने के लिए थोड़ा सा दूध है, देयर इज सम मिल्क टू
प्रिपेयर खीर। तो दोस्तों इस तरह से ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पर और भी है, इसको आप जो है इसका हिंदी अर्थ लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। और आपको दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।